डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू derivative of one function with respect to another function. Derivative of one function with respect to another function. किसी का माइक चालू है, देखो जरा भाई। डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। श्रिया तुम्हारा माइक चालू है बच्ची। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का दूसरे के सर आपने कुछ पढ़ाया क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाया भाई। ठीक है ना? थैंक यू। यस, ठीक। डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो क्या करना चाहते हैं यहाँ अपन, जैसे ये बोलेंगे यहाँ पे कि एक फंक्शन लेट से कोई एफ एक्स है ना भाई, उसका डेरिवेटिव करना है, बट किसके रेस्पेक्ट में करना है? जी एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना भाई। सो वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? अनदर फंक्शन। तो ये आइडिया जो है लिटरली ये एकदम पिछले आइडिया जैसा ही है ना, जैसा अपन डिस्कस कर रहे थे कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन जैसा। यस, सो y एक फंक्शन ऑफ x है और z एक दूसरा फंक्शन ऑफ x है, उसको gx बोल देता हूं मैं। ओके, सो अपने को y का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा। यस, सो दिस इज वेरी सिंपल। कैन आई से दैट दिस इज सेम एज dy by dx अपॉन dz by dx। और dy by dx आप देखेंगे f डेरिवेटिव हो जाएगा और dz by dx will be what? g डेरिवेटिव x, है ना? लिख लीजिए जरा, एक आध क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं, है ना? बहुत ही सिंपल काम है। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ये लिख लिया सब लोगों ने? क्वेश्चन लिखें। लाइट कम लग रही है। लिखिए जरा। यस, है ना? फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, लिखिए जरा क्वेश्चन। ओके, ओके, we'll see, don't worry. Okay, find derivative of ln x, ये क्वेश्चन करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू ln x का डेरिवेटिव करिए विद रेस्पेक्ट टू e पावर x। ln x का डेरिवेटिव करिए विद रेस्पेक्ट टू e पावर x। यस यस, बहुत ही सिंपल काम। यस, सो ln x, so we were looking for d ln x upon d e power x, ये करना था अपने को। so we can write it as d ln x by dx upon, sorry ऐसे लिखना चाहिए, yes, and d e power x upon dx। तो अब ln x का डेरिवेटिव किया 1 by x, e पावर x का डेरिवेटिव किया e पावर x, तो आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल काम। ठीक लग रहा है आई थिंक सबको, है ना भाई? कोई लोचा नहीं है इसमें। किसी को दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, है ना भाई? 1 upon x into e पावर x।
यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक जेई एडवांस का पुराना क्वेश्चन है, तो जस्ट ऐसे ही कर लेना चाहते हैं, पर है ना, ऐसे आसान क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं वो लोग। एफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ रूट cos 2 थीटा। एफ थीटा ये है और मॉड थीटा पाई बाई 4 से छोटा है, ये इन्फो दिया है उन्होंने कि मॉड थीटा पाई बाई 4 से छोटा है। देन फाइंड डी एफ थीटा अपॉन डी टेन थीटा। मतलब एफ थीटा का डेरिवेटिव करना है किसके रेस्पेक्ट में, टेन के रेस्पेक्ट में, है ना। करिए जरा। देन फाइंड डी एफ थीटा अपॉन डी टेन थीटा। बोर्ड क्लियर है कि नहीं विजिबल है? थोड़ा मेरे को लाइट लग रहा है ऐसा। नहीं सर, क्लियर है सर। थोड़ा ब्लर है। क्लियर है? नहीं सर, क्लियर है, पूरा क्लियर है। क्लियर है, मार्कर ओके, लाइट है खाली। हाँ मार्कर लाइट हाँ, है, मार्कर लाइट है सर। ब्लैक वाला यूज करो ना, प्रेफरेबल, मतलब चल यस रहा है। यस, हाँ हाँ, नहीं नहीं है मेरे पास, है ब्लैक है। This question was asked in JEE Advanced 2011. Yes, JEE Advanced 2011 का ये प्रॉब्लम है। यस, इशिता का आंसर सही है, चिन्मय का भी सही है। सक्षम, अनिरुद्ध, सबका सही है। स्नेहल का भी सही है, श्रेयस का गलत है। उसको मैंने इन किया हुआ है, आई थिंक उसके एंड पे ही कुछ इश्यू है। दिव्यांश, उसको बोलो एक बार वापस ट्राई करे, है ना, एक बार निकले और फिर वापस आए, और कुछ नेटवर्क का इश्यू है आई थिंक। ओके, उसको बोलो।
यस श्रेयस, यस यस, सही आंसर है। So here in this problem, yes, there are two ways of solving. I think this is better actually. So जब भी इनवर्स के थॉट हो तो पहला यही अच्छा काम रहता है कि why not to simplify this. Yes. So if you simplify this, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये tan थीटा ही आ जाएगा। तो कोई बोलेगा कैसे भाई, तो मैंने tan इनवर्स sin थीटा अपॉन रूट cos 2 थीटा पूरे को मैंने अल्फा मान लिया थोड़ी देर के लिए, है ना भाई। तो यहां से आप देखेंगे tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा sin थीटा अपॉन रूट cos 2 थीटा। अब अपने को चाहिए क्या, tan अल्फा ये है और अपने को चाहिए क्या, sin अल्फा। नाउ यू सी, अगर ये वैल्यू मैंने अल्फा रखी तो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर sin अल्फा। ओके, सो sin अल्फा मुझे चाहिए, बिल्कुल। तो tan अल्फा पता है, उससे sin अल्फा निकाल सकता हूँ क्या, हाँ आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं आपका मन हो तो, या किसी को आइडेंटिटी नहीं यूज करना हो तो ट्राइंगल बना के कर सकते हैं, जो मन करे, है ना, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं अगर आइडेंटिटी से ना जाऊं तो साइंस के आइडेंटिटी, चलिए हाँ, तो ट्राइंगल बना के कर सकते हैं और आइडेंटिटी से दोनों से जा सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्राइंगल से देखता हूँ ना, बिल्कुल ये एंगल अल्फा लिया मैंने, अगर ये अल्फा लिया तो ये साइन थीटा है और ये रूट cos 2 थीटा है। सो नाउ इफ यू लुक एट दिस साइड तो ये हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सो cos 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइड कितना आ जाएगा, cos थीटा। तो अब आप देख लीजिए बिल्कुल साइन अल्फा कितना हो जाएगा इस फोटो में, साइन अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा, है ना भाई, ट्राइंगल से आसान है, यस ऑब्वियसली। यस, सो यू सी फ्रॉम हियर यू कैन सी साइन अल्फा इज नथिंग बट व्हाट, tan थीटा। So basically you see f theta is nothing but what, tan theta. So f theta is tan theta. सिंप्लीफाई कर लिया आपने। तो अगर f थीटा tan थीटा है तो पूछा है उसका उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव बता दो, तो tan थीटा का खुद के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। सो आंसर इज 1। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का मेन आइडिया ये था कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। आप देख ही रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन कई बार अपन ने किए हैं। बेसिक थॉट क्या होता है, सिंप्लीफाई कर लो ना, उसके बाद बहुत लल्लू था ये। कोई कंफ्यूजन किसी को किसी स्टेप में क्या हुआ तो पूछिए। कोई कंफ्यूजन किसी को है तो बताइए जरा। सबको क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। चलें आगे, ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन।
यस, हर्ष आ गया अंदर। ठीक है भाई, मिटा दूं ये मैं। तो एक फंक्शन का दूसरे के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव एकदम उसके जैसा ही हो गया ना, कुछ नया है नहीं। यस। सो नेक्स्ट लिखिए जरा आप, नेक्स्ट ये है ना, लिखिए जरा नेक्स्ट थॉट जो है। यस, डेरिवेटिव ऑफ implicit functions, implicit functions, derivative of implicit functions। ओके, implicit functions क्या होते हैं, अपन ने पहले भी कभी बात की होगी, जहां पे y को x के टर्म में अलग से ना लिख पाए, है ना भाई। कभी कभी तो y को x के टर्म में लिख सकते हैं और कभी कभी नहीं लिख सकते, तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं अपन, इम्प्लिसिट फंक्शंस। कोई बोले एग्जांपल लिख दो, ये देखो जरा, ये एक फंक्शन ले लो, है ना भाई। यहां से कोई बोले y को x के टर्म में लिखा जा सकता है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं लिखा जा सकता, है ना भाई। y को x के टर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो आपको याद हो ऐसा काम अपन कर चुके हैं ना भाई, वो एओडी में एक क्वेश्चन मैंने लिया था। यस। सो ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करने का आइडिया क्या है, सीधा सीधा डिफरेंशिएट करना अपन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो कैसे करते हैं, एक में मैं आपको इलस्ट्रेट करता हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सारे टर्म्स को अपन डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किया 3x², वाई क्यूब का डेरिवेटिव किया, तो यहाँ चेन रूल लगेगा 3y², और अब y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, y डेरिवेटिव, है ना भाई। इधर 3xy का डेरिवेटिव करेंगे, uv लगेगा। पहले इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 3, x को कांस्टेंट रखा, y का डेरिवेटिव किया। अब आप देखिए जरा, y 3 तो सब जगह कैंसल आउट हो जाएगा, y डेरिवेटिव एक साथ ले लो, तो y डेरिवेटिव के साथ क्या आ जाएगा, y² माइनस 3x, और इनको उधर भेज दो तो इधर उधर चला जाएगा 3y माइनस x²। तो y डेरिवेटिव आ गया 3y माइनस x² अपॉन y² माइनस 3x। ये आंसर है अपना। यस यस, इस आई कैन नॉट से विथ सर्टेनिटी। यस, हाँ 3 कैंसल हो गया ना, 3 तो सब जगह आ रहा है, तो उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, 3 कैंसल आउट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ एरर हो गया ना मेरा, ये y, सॉरी, धन्यवाद धन्यवाद तन्मय। यस, 3 कैंसल आउट हो गया, सो y माइनस x² अपॉन y² माइनस x। थैंक यू, 3 तो कैंसल आउट हो गया है। यस यस, 3 कैंसल आउट हो गया, सॉरी भाई। यस, मेन आइडिया आपको समझा क्या। सो हियर वी कैन नॉट राइट y इन टर्म्स ऑफ x, सो dy बाई dx जब अपन लिखेंगे तो यस, x और y दोनों के टर्म ही यहाँ पे आ जाते हैं, बिल्कुल। यस, ओके, तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। यस, y पावर 5 प्लस xy² प्लस x³ is equals to 4x plus 3, then
dy बाई dx निकालिए एट पॉइंट 2,1 पे, कुछ नहीं डेरिवेटिव करना और फिर लास्ट में वैल्यू रख देनी है ना भाई। निकालिए जरा, फाइंड dy बाई dx एट 2,1। ओके, कैलकुलेशन एरर मत करिए बस, अब और तो क्या ही बोला जाए, है ना, क्योंकि लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। -1 सबसे ज्यादा लोगों का आंसर आ रहा है, सो देखिए जरा। -1 मैक्सिमम लोगों का आया है ना, चेक कर लेते हैं बिल्कुल, और क्या। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सर एक है ना। मिनट सर। ओके ओके ठीक है भाई। यस मोनिश, Sir, आंसर it को is छोड़ के। y raised to 5 plus xy square plus x square or x x cube. cube is looking Okay. like x square. It is x cube, here it is square। हो सकता है वो मैंने अच्छा नहीं लिखा हो इसलिए। ओके, मैं देखिए जरा ना भाई, बिल्कुल मैं सॉल्व करता हूँ। डिफरेंशिएट किया तो पहले टर्म का डेरिवेटिव आएगा 5y पावर 4, y का डेरिवेटिव y डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव 1 तो y स्क्वायर प्लस x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y डेरिवेटिव प्लस x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये आ गया बिल्कुल। अब यहाँ पे रख ही देते हैं ना, x को 2 और y को 1, x को 2 और y को 1, y को 1 रखा तो ये 5y डेरिवेटिव, y को 1 तो ये 1, x को 2 एंड y को 1 तो ये कितना हो जाएगा 4y डेरिवेटिव प्लस 3x को 2 तो ये 3 इंटू 4 12 बराबर 4, ये आ गया।
सो y डेरिवेटिव कितना आ गया, 9y डेरिवेटिव बराबर का -9, तो y डेरिवेटिव आ गया -1। एक वो भी कर सकते थे आप सीधा, इसमें तो ये भी किया जा सकता था एक, अदरवाइज आप ये भी कर सकते थे, पहले y डेरिवेटिव लिखते और फिर वैल्यू रख देते, है ना। सो बोथ आर सेम एक्चुअली। ऋषित बी, देखो भाई आपका आंसर गलत है ना, करेक्ट आंसर इज -1। मेरे साथ बहुत जनता है, ठीक लग रहा है जनता को ये, है ना भाई। आगे बढ़ा जाए। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें, कहाँ पे गलत हो रहा है, कोई स्टेप नहीं समझा हो किसी को? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। यस, ये क्वेश्चन और लेते हैं। इफ ax² प्लस by² प्लस 2hxy 0 है, then show that dy by dx y by x होगा। दिखाइए जरा। दिखाना है कि dy by dx y by x ही आएगा। yes a b h are constant, a b और h constants है। स्मिथ बोल रहा है वीडियो लैग हो रहा है, ब्लर दिख रहा है। ऐसा हो रहा है क्या बाकी लोगों के साथ? नहीं सर। हाँ सर, मेरे और से भी हो रहा है। नहीं सर, क्लियर है। अगर एक भी बंदे के यहाँ क्लियर है, इसका मतलब मेरे एंड पे इशू नहीं है। यस, है ना, इट मेक सेंस एक्चुअली। यस यस, तो कुछ लोगों के यहाँ मतलब वही है, नेटवर्क का इशू किसी के एंड पे भी हो सकता है। तो स्मिथ क्वेश्चन ये है, अगर ax² प्लस by² प्लस 2hxy 0 है, तो दिखाइए कि dy by dx y by x होगा। गुड गुड।
गुड गुड, कुछ लोगों का हुआ। कुछ नहीं, dy by dx तो आ जाएगा, देन यू हैव टू डू द मैनिपुलेशन, है ना भाई, मैनिपुलेट करना है और इस फॉर्म में लाना है। ठीक है भाई, करूं मैं सॉल्व? यस, ओके। सो देयर आर टू आइडियाज। यस, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, एक तो सही में करना पड़ेगा एंड एक आई गिव यू ज्योमेट्रिकल आइडिया, यस, व्हाई दिस रिलेशन इज ट्रू। सो फर्स्ट इज एकदम एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2ax, इसका डेरिवेटिव आएगा 2by y डेरिवेटिव, और यहां से आएगा 2hy प्लस 2hxy डेरिवेटिव। तो आप देखेंगे कि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y डेरिवेटिव कॉमन लिया तो उसके साथ आएगा by प्लस hx इज इक्वल्स टू ax प्लस का hy माइनस का, है ना भाई। अब यस, इसको नीचे ले जाते हैं तो y डेरिवेटिव आ गया माइनस का ax प्लस का hy अपॉन by प्लस का hx, ये आ गया, है ना। अब अगर आप देखें तो अपने को लिटरली आंसर दिखाना है कि y बाई एक्स आएगा, तो आई थिंक यहां से मैनिपुलेट करेंगे ax प्लस hy। आप देखिए यहां से मैनिपुलेट करता हूं मैं, तो ax स्क्वायर प्लस का hxy लिखा और बाकी उधर ले गया माइनस by स्क्वायर माइनस hxy। लिख सकता हूं मैं ऐसा, यहां से ये लिखा मैंने, है ना भाई। एक hxy इधर रखा, एक hxy उधर भेजा, तो ये आ गया। अब आप देखिए ax प्लस hy चाहिए, तो x कॉमन लिया तो आएगा ax प्लस का hy, और इधर आप देखिए माइनस y कॉमन लीजिए तो आएगा by प्लस का hx। तो इधर ले आइए तो यहां से आएगा ax प्लस का hy अपॉन by प्लस hx इज इक्वल्स टू माइनस y बाई एक्स। मतलब ये वैल्यू जो है वो माइनस y बाई एक्स है, तो ये रिप्लेस कर दीजिए तो आ जाएगा y डेरिवेटिव कितना हो गया, y बाई एक्स। मैनिपुलेट करना था, है ना भाई, तो मैनिपुलेट कर दिया। और क्या हो सकता है, आपने कोई अलग तरीके से मैनिपुलेट किया हो, बट इट्स ऑल फाइन। तो y डेरिवेटिव करना था और उसके बाद थोड़ा मैनिपुलेशन करना था। सो दिस वाज फर्स्ट थॉट, जिससे अपन ने, है ना, y डेरिवेटिव निकाला यहाँ पे। यस, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था और जिसके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया मैंने। यस, एक तो ये मैनिपुलेशन भी सीखना ही चाह रहे थे अपन, है ना, कि हाँ देखिए, है ना, कुछ भी बोले प्रूव दिस तो कर सकते हैं, है ना, मैनिपुलेट करके। दूसरा जो थॉट था, ये मिटा दूं मैं अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो? हाँ सर, लिख लिया। किसी का नहीं हुआ है तो ओके, लिख लिया सब लोगों ने, ठीक है। यस यस यस। तो दूसरा थॉट जो है आप देखिए जरा। यस, जब अपन ने पेयर ऑफ लाइन पढ़ा था, तो अगर आपको याद आए तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ax स्क्वायर by स्क्वायर 2hxy 2gx 2fy प्लस c बराबर 0, जस्ट थिंक अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। अपन ने बात की थी ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, हाँ ना? हेलो, यस, याद आ रहा है क्या? है ना भाई, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 2 की, तो इट रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। यस,
तो अगर आप इसमें देखें, ये ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइन है और dy बाई dx का मतलब अपने को पता है। किसी भी पॉइंट पे dy बाई dx का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और लाइन पे लाइन की टेंजेंट खुद लाइन ही होती है। यहाँ पे dy बाई dx क्या हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप। तो आप देखिए कोई पॉइंट x, y पे अगर आप बात करें तो dy बाई dx का मतलब क्या है? इस लाइन का स्लोप है। तो क्या मैं लिख सकता हूं dy बाई dx अगर इस लाइन का स्लोप है तो ये लाइन 0 0 से पास हो रही है, तो dy बाई dx ये आएगा कि नहीं आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना भाई? तो dy बाई dx ये आना चाहिए, बिल्कुल आया है। और क्या ये सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट समझा क्या, है ना भाई? बिकॉज दिस लाइन, जो ये इक्वेशन लिखा मैंने, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस अपने को पता था, है ना भाई? इसलिए ये काम अपन कर पा रहे हैं। dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस पता है, इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस पता है, उन दोनों को कंबाइन किया, उन दोनों नॉलेज को जो अपने को था, उससे ये आंसर आ गया। समझा क्या ये रिजल्ट? किसी को कोई कंफ्यूजन है ये मैं डायरेक्टली कैसे लिख पा रहा हूं, तो आप मुझसे पूछिए। तो बहुत बढ़िया, है ना? तो अगर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो एक नोट लिखना चाहिए अपने को। लिखिए जरा। लेट f(x, y) be a homogeneous function. आई थिंक होमोजीनियस फंक्शन के बारे में हमने पहले बात की है कभी? हेलो, बोलो भाई। ये टर्म याद आ रहा है आपको, होमोजीनियस? वो हर जगह सेम होगा। हाँ, हर टर्म का डिग्री क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा, जैसे हाँ भाई। जैसे इसके बारे में अपन ने बात की, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ना भाई? क्योंकि हर टर्म का डिग्री, इसका भी डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2, इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। एक और होमोजीनियस फंक्शन लिखता हूं, देखिए आपके सामने, है ना? एच एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स पी लिख देता हूं, बी पहले लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर वाई, इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो अपने को पता है अगर ये कोई होमोजीनियस फंक्शन है ना भाई, ऑफ डिग्री n, देन एफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, है ना भाई? देन एफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू 0, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, ऐसा लिखने की बजाय इस नोट को ऐसा लिखना चाहिए, है ना? ऐसा लिखने की बजाय इसको ऐसे लिख लेते हैं, a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 y पावर 1, a2 x पावर n माइनस 2 y पावर 2 एंड सो ऑन टू an y पावर n बराबर 0। बस a0 0 नहीं है ना भाई? बस ऐसा मान लो, कोई 0 हो तो भी चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यस, बस सारे टर्म 0 नहीं होने चाहिए। यस, इफ देन अगर ऐसा हुआ तो dy बाई dx हमेशा क्या आएगा? y बाई x आएगा। और आर्ग्यूमेंट क्या है? ये होमोजीनियस है। कितनी डिग्री का? n डिग्री का। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? n लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो dy बाई dx हमेशा क्या आएगा? y बाई x आएगा ना, लिख लीजिए बिल्कुल। इफ a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 y पावर 1 एंड सो ऑन टू 0 है, तो dy बाई dx हमेशा क्या आएगा? y बाई x। और इसके नीचे आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं, है ना? आर्ग्यूमेंट क्या है? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स n lines passing through origin। ये n लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है।
तो dy by dx y by x होगा ऑब्वियसली, है ना भाई। तो कभी होमोजीनियस फंक्शन दिखे तो वो तुरंत dy by dx y by x, है ना भाई, टेंशन ही नहीं लेना। और सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हैं आप, है ना भाई, कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अभी बात करेंगे अपन, दिस इज डबल डेरिवेटिव, हमेशा जीरो होगा, है ना भाई। डबल डेरिवेटिव क्यों जीरो होगा? क्योंकि आप देखिए जरा, अगर ग्राफ ऐसा हो तो डबल डेरिवेटिव, कोई भी लाइन ले लो, सॉरी हाँ, कोई भी लाइन ले लो, उसके लिए डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? जीरो होता है ना भाई। क्योंकि उसकी कोई कॉन्केविटी नहीं होती है ना भाई, फ्लैट होता है वो ग्राफ। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऐसा होता है, नेगेटिव हो तो ऐसा होता है, और लाइन के लिए डबल डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। सो डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? जीरो होगा, है ना। तो ये ध्यान रखिए बिल्कुल, dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स आएगा और डबल डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। यस रिया बोलो भाई। सर तो सारे होमोजेनियस इक्वेशंस स्ट्रेट लाइंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, यस 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 ओरिजिन यस, को? बिल्कुल बिल्कुल, सारे होमोजीनियस इक्वेशन जो डिग्री n के होते हैं, इस टाइप के। ओके सर, अलग टाइप के होते हाँ हैं वैसे? ओके ठीक। हाँ, मतलब इस टाइप से जिसको लिखा जा पाए, यस, ओके वो जरूर ओके यस है ना। यस ओके। श्रेयस, यस श्रेयस। सर तो डबल डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली क्या बताता है हमें? डबल डेरिवेटिव बात करेंगे वैसे एओडी में थोड़े दिनों बाद। डबल डेरिवेटिव एक्चुअली अपने को बताता है कर्व का शेप कैसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा। अगर डबल डेरिवेटिव कभी भी पॉजिटिव आता है मतलब ग्राफ ऐसा होगा, अपवर्ड ओपनिंग, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। क्यों होगा मैं समझाऊंगा, ओके। और अगर ऐसे दोनों कर्व्स हुए किसी ग्राफ में तो? ऐसा, हाँ, तो उसका डबल डेरिवेटिव चेंज होगा, इतनी देर के लिए नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना भाई। अच्छा बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं है कि डबल डेरिवेटिव हर पॉइंट पे पॉजिटिव ही हो, है ना। बिल्कुल किसी है ना, ये पॉइंट, टॉपिक आ गया अपने पास। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा। ठीक है सर। यस यस, है ना भाई। लाइन के लिए तो 100% अपन श्योर हैं कि डबल डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। कोई भी लाइन लिख के देख लो, y बराबर का mx प्लस c टाइप का होता है, तो dy बाई डी एक्स आप देखो कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स m हो जाएगा, है ना भाई। और डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो लाइन के लिए तो हमेशा ऐसा होगा ही। यस, डबल डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा, यस यस, नॉट एग्जैक्टली बट यस, बात करेंगे, है ना। बिल्कुल आप पहले से कुछ दिमाग में मत बिठाइए अपने, है ना, बात करेंगे सब, टाइम आएगा, बस आने वाला ही है, अब ज्यादा दूर नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस ओके, आगे बढ़ा जाए फिर। लिखिए जरा। यस, एक ये क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, कहां तक? टिल इंफिनिटी। तो dy बाई डी एक्स निकालिए, हाँ निकालिए जरा। अगर y ऐसा है तो dy बाई डी एक्स निकालिए। सर भेजा है एक आंसर। यस, अलग अलग आंसर। यस अनीश बोलो भाई।
सर वो थर्ड रूट में जो टर्म्स है वो इंफिनिटी तक है कि ये रूट्स इंफिनिटी के बार बार रिपीट हो रहे हैं? मतलब ये पूरा बार बार चल रहा है, ये सीक्वेंस पूरा चल रहा है, ओके सर। है ना। प्रथम नाम का कोई बच्चा है अपने यहाँ? हाँ सर है बैच 2 NG2 है में सर, है बैच 2 में है सर। बैच 2 में, ओके। तो ये पैटर्न आप पहले भी देख चुके हैं ना, ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत पहले किया है, √2 प्लस √2 प्लस √2, ऐसा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा जनता को, है ना भाई? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपने किया होगा बहुत शुरू में। हाँ, तो वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल यस, है ना भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पूरे को अपन क्या कर सकते हैं, फिर से y रिप्लेस किया जा सकता है। सो दिस प्रॉब्लम बिकम्स y इक्वल्स टू रूट साइन x प्लस वाई। आई थिंक स्क्वायर कर लेना चाहिए तो थोड़ा अच्छा बन जाएगा ना। तो बस अब सीधा डिफरेंशिएट मार दो, तो y डेरिवेटिव 2y y डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस y डेरिवेटिव। तो y डेरिवेटिव के साथ 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos x। तो y डेरिवेटिव आ गया cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये आंसर है ना y डेरिवेटिव। सर जी सर आपने y कैसे माना वो नहीं समझा। अरे ये सवाल नहीं देखा कभी भाई, कैसी बातें कर रहे हो तुम मुझसे? ये सवाल नहीं देखा कि अगर ये नंबर x है तो ये भी x हो जाता है? हरिवंश भूल गया सर। क्या बात कर रहे हो? बताओ, ये अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये टर्म मैं मिटा दूं, ये टर्म मैं मिटा देता हूं मान लो, अब ठीक है। तुमको क्या लगेगा कि ये भी तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, हाँ तो ये भी तो x ही तो है, हाँ सर। तो वही तो मान लिया। तो इसको फिर से बोला कि ये भी तो y है ना भाई। ठीक इसको अगर ना देखो तो ये भी तो y दिखेगा ना। हाँ सर समझा। या फिर स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ, स्क्वायर कर दो, सब्ट्रैक्ट अपट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, स्क्वायर करके वो वैल्यू x रखना ही पड़ेगा उसको। हाँ, वह सब्ट्रैक्ट कर दो, सही बोल रहे हो, सेम ही काम हो जाता है। सर मुझे स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट वाला समझा नहीं हो, क्या कैसे करना है? क्या? नहीं सर कुछ नहीं, ये जो मैंने बोला ये समझा? हाँ सर थोड़ा काइंड ऑफ समझा, तभी थोड़ा प्रोसेस कर रहा हूँ। काइंड ऑफ क्या है यक्ष? ओके, मैं एक सिंपल सी ये बात कर रहा हूं लड़के, तू सोच कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 किसी ने लिखा इनफाइनाइट टाइम्स, ओके। हाँ मैं सर। बोलता हूं इस 2 को छोड़ दे, अभी 2 कितनी बार लिखा हुआ दिख रहा है तेरे को? सर इन्फिनिटी। तो पहले वाले में और इस वाले में कोई फर्क आ गया क्या? नहीं। सेम ही मान सकता हूं ना। सो दिस इज व्हाट हाँ। आई एम सेइंग, यस। सो अच्छा यहाँ ओके, पे ये तो चल अपने रहा है, फर्स्ट टर्म को बता। छोड़ के बाकी सब y मान लिया। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, ओके ओके ओके। क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। अगर फाइनाइट टर्म होते तो फिर भी फर्क पड़ता, हाँ है ना। सर। तो हम हाँ मान हाँ लेंगे कि समझा। इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो सब बराबर है भाई। हाँ ओके, ठीक है, थैंक यू सर। यस यस। ये तो टाइप का क्वेश्चन तो बच्चे 10th में देखते हैं भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए तो बिल्कुल ये हो गया अपना। नेक्स्ट लिखिए जरा। तो ये अपन ने किया है ना भाई कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शंस गिवन है तो उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। यस, नेक्स्ट आप लिखिए, नेक्स्ट थॉट जो है, यस, सब्स्टिट्यूशन। कुछ कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे, उनको सॉल्व करने के लिए अपन सब्स्टिट्यूशंस करते हैं ना। कोई बोले क्या क्या फेमस सब्स्टिट्यूट, कुछ ट्रिगो सब्स्टिट्यूशंस बहुत पॉपुलर हैं, मैं बता देता हूं आपको सब।
ये कुछ टाइप का एक्सप्रेशन जब भी दिखे तो कुछ पॉपुलर सब्स्टिट्यूशन है ट्रिग्नोमेट्रिक, जो लाइफ काफी सिंपल बनाते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सब्स्टिट्यूशन? कोई बोले हम कर क्यों रहे हैं, तो पर्पज ये है कि रूट वूट हटाना है ना। पर्पज ये है कि इरेशनैलिटी गायब हो जाए। यस, सो यहाँ पे क्या करते हैं आपको पता है? बताइए, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन बताइए क्या रखना चाहिए एक्स को? एक्स को क्या रखें कि ये रूट हट जाए? ए साइन स्क्वायर एक्स। ए साइन थीटा, एक्स को ए साइन थीटा रख दो, है ना। एक्स नहीं रख सकते ऑब्वियसली नहीं तो इस एक्स और इस एक्स में आप कंफ्यूज हो जाओगे। यस, कोई बोले मैं साइन की जगह कोस रख सकता हूँ, यस चलेगा, ये भी कर सकते हो, है ना भाई। बेनिफिट क्या होएगा आप देखेंगे, है ना। बिल्कुल, ये साइन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर को आप ए कोस थीटा लिख दीजिए सीधा सीधा। कोई बोलेगा रूट की जगह मॉड का दिक्कत नहीं होगा, कभी नहीं होगा, वो आप टेंशन मत लीजिए, सीधा हटा दीजिए रूट। क्यों नहीं होगा, अभी एक आध सवाल करेंगे तब बात कर लेंगे। यहाँ पे बताइए जरा क्या सब्स्टिट्यूशन लग रहा है आपको सेकंड वाले में? ए ए tan tan थीटा। यस, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, या ए कॉट थीटा। और एक आध सब्स्टिट्यूशन है, ये चार बहुत पॉपुलर है, इसके अलावा एक आध और है, वो मैं आपको इंटीग्रेशन में जब लिखेंगे दोबारा ये सब लिखेंगे। ओके, इसमें बताइए जरा। a sec theta यस, x इक्वल्स टू ए सीकेंड थीटा या ए कोसेक थीटा। लास्ट वाला देखा हुआ है आप लोगों का? यशस्वी बोल रही है बोर्ड ब्लर है, नहीं ना? tan नहीं थीटा। सर, नहीं नहीं, क्लियर है सर। क्लियर है ना? clear यस यस, tan theta tan थीटा। एक्स को रखेंगे ए कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा रखने पे ये टेन थीटा बनेगा। टेन रखने से कोई फायदा नहीं होगा, कॉस रखने से फायदा होगा। तो एक्स की जगह रखेंगे ए कॉस टू थीटा। टेन थीटा रखने से क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। टेन 45 माइनस थीटा का रूट, रूट नहीं हटा, आप समझिए। ये रखने से फायदा क्या बनेगा? ये बनेगा 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा। किसका फॉर्मूला होता है ये? टेन स्क्वायर थीटा। तो रूट हट जाएगा, है ना भाई। पर्पज समझिए आप, सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हैं? रूट हटाने के लिए। जी मोनीश। so we can't rationalize in the last one. A plus multiply divide by a plus x. ए प्लस एक्स कर दिया तो फिर क्या होगा? नीचे ए प्लस एक्स आ जाएगा, रूट ऊपर हाँ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस यस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, नो इश्यूज। बट डायरेक्टली इफ यू वांट यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस आल्सो। व्हाट यू आर सेइंग इज आल्सो करेक्ट। उसमें पर उसमें फिर तुम देखोगे u बाई v खेलना पड़ेगा उसमें। लास्ट में जब रखोगे तो आई थिंक इट विल गेट रिड्यूस टू द सेम थिंग एक्चुअली। ओके, है ना, देख लेना करके, फाइनली आई थिंक सेम आ जाएगा। ठीक है। सो ये थॉट थे बिल्कुल। तो ठीक है, अब चलते हैं, लिखिए नेक्स्ट, ये लिखिए जरा। इन पे क्वेश्चन अपन करेंगे, बाद में आता हूं मैं, एक आध क्वेश्चन बस लूंगा, ज्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली। नेक्स्ट आप लिखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में अपन बातें करने लग जाते हैं, इनके बारे में बातें कर लेते हैं बिल्कुल, है ना। तो पहले तो नोटेशंस, है ना भाई। nth ऑर्डर डेरिवेटिव को nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे कैसे लिखा जा सकता है ना। सो यस 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 यस,
यस, एक तो ये लिखा जाता है, यस yn लिख देते हैं कभी कभी, तो बता देते हैं ना कि इसका मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, या ऐसा लिख देंगे dny अपॉन dx पावर n। जैसे n की जगह 2 रखा तो सेकेंड डेरिवेटिव, यस ये नोटेशन चलेगा, या ये yn। मैं तो ये वाला यूज करूंगा ज्यादा, ये और ये तो मतलब ठीक है, कभी कभी ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी में भी। यूजुअल नोटेशन ये है, ये यूज किए जाते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। सेकेंड थर्ड ऑर्डर ज्यादा देखेंगे अपन, है ना, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। और उससे ज्यादा ऑर्डर के डेरिवेटिव पे अगर किसी को जाना होगा तो डेफिनेटली विल ट्राई टू फाइंड सम पैटर्न, है ना, कोई पीरियोडिसिटी होगी, कुछ ना कुछ होगा, अब ऐसे अदरवाइज तो नहीं होगा। ओके, नोटेशन क्लियर है सबको? आई थिंक यस, आपने पहले भी हो सकता है देखा हो। यस, सो बस सवाल पे आ जाते हैं ना, बहुत सिंपल काम है, कुछ है ही नहीं एक्चुअली। लेट्स से fx गिवन है आपको, है ना, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, x पावर 5 माइनस का 3x पावर 4 प्लस 5x प्लस 7। लेट्स से ये fx है ना, कोई बोले फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो, कर दिया, बताइए क्या हो जाएगा, 5x पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 5। कोई बोले एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 20x क्यूब माइनस का 36x स्क्वायर। कोई बोले एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो थर्ड डेरिवेटिव, है ना भाई, 3 बार डिफरेंशिएट किया, ये कितना आ जाएगा, 60x स्क्वायर माइनस का 72x। कोई बोले यही नहीं रुके, फोर्थ डेरिवेटिव करना है, कर दो एक बार और, बताइए क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 120x माइनस 72। कोई बोले फिफ्थ डेरिवेटिव करना है, कर लो, सॉरी फिफ्थ डेरिवेटिव, यस कितना आ जाएगा 120। कोई बोले एक और डेरिवेटिव करना है आगे, तो 0 आ जाएगा, उसके आगे सब 0 जाएगा। तो बहुत आसान है ना भाई, कोई लोचा ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही करते चले जाएंगे, और क्या। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल। कहाँ दिक्कत है, बात करेंगे। इम्प्लिसिट होगा तो कैसे करेंगे, यस सारे केसेस देख लेंगे, आप चिंता मत करिए। ये सबसे आसान केस था जो हमने बात की। ये तो ठीक लग रहा है सबको? अगर y दिया है और कोई बोले हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो, बहुत आसान है ना भाई। ये एक क्वेश्चन पूछा जेई मेंस वालों ने, आई थिंक लास्ट ईयर पूछा क्या, ये मेरे को बढ़िया लगा, यस ये मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा। जेई मेन 2019 का एक ये सवाल है, ये मैं चाहता हूं आप करिए। fx जो है वो है fx है वो है x क्यूब प्लस x स्क्वायर f डेरिवेटिव 1 प्लस x इंटू f डबल डेरिवेटिव 2 प्लस f डबल डेरिवेटिव 3। fx कुछ ऐसा है, उन्होंने ये इन्फो दिया है, तो f2 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। करिए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, बहुत सिंपल सा है। सर वो f ट्रिपल डेरिवेटिव 3 ना? यस हाँ, ट्रिपल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव 1, डबल डेरिवेटिव 2, ट्रिपल डेरिवेटिव 3। fx अगर ऐसा है तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। ये जेई मेन 2019 में पूछा।
ओके, लेट मी चेक वर्षिनी आंसर। नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है लड़की, ये तो जो आपका आंसर आया वो ऑप्शन में ही नहीं है। तुम्हारा भी आंसर ऑप्शन में नहीं है भाई अनिरुद्ध। ओके, ये स्नेहल का जो आंसर आया वो ऑप्शन में तो है, 4B में क्वेश्चन नंबर 7 का, पर गलत है। यस यस, देव का सही है, देव का सही है। यस अनिरुद्ध, अब सही है। वेदांत का गलत है। क्या प्रांशु माथुर क्या भेजना चाह रहे थे भाई? सक्षम का गलत है। यस, श्रेयस राय का सही है, अद्वैत का सही है, सिद्धांत का सही है, सोहम का सही है, ऊपर एक आध और का चला गया आई थिंक। अब स्नेहल का सही है, वेदांत का अभी भी गलत है। आयुष का सही है, आयुष विष्णु। अदिति का भी सही है। चिन्मय का सही है। यश खन्ना का गलत है। कर दूं क्या मैं सॉल्व? देख लीजिए भाई, है ना, बिल्कुल। आई थिंक ओके, स्मिथ बोल रहा है रुक जाओ, रुक गए भाई स्मिथ। यस वर्षिनी, अब सही है। दिव्यांश का गलत है, ध्रुव का गलत है, ध्रुव कोटेगांवकर। तो करें भाई स्मिथ, सॉल्व कर दें, है ना? तो देखो जरा बोर्ड पे, है ना भाई। सो हियर यू हैव टू फिगर आउट एक्चुअली, है ना भाई, अविप्सा सही है, अविप्सा का सही है। सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो अपने को अगर कोई f डेरिवेटिव 1, f डबल डेरिवेटिव 2 और f ट्रिपल डेरिवेटिव 3 बता दे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। तो ये वैल्यूज अपने को निकालनी होगी। यस, सो ये सॉल्यूशन हम कुछ ऐसे लिखते हैं, यस, कि f डेरिवेटिव 1 को थोड़ी देर के लिए मैंने a मान लिया, f डबल डेरिवेटिव 2 को b मान लिया और f ट्रिपल डेरिवेटिव 3 को c मान लिया। अगर a b c निकल गया तो क्वेश्चन हो गया।
है ना भाई। तो एबीसी निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डबल डेरिवेटिव 1 पक्का कांस्टेंट होगा, क्योंकि फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एक्स को 1 अगर रखा है तो पक्का आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट। सो इट इज एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, एफ एक्स ऐसा होगा, है ना भाई। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो एफ डेरिवेटिव एक्स कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी। एक बार मैं डिफरेंशिएट करता रहता हूँ। एफ डबल डेरिवेटिव एक्स आ जाएगा 6x प्लस 2a, सही कर रहा हूं क्या मैं, और एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एक्स आ जाएगा 6, है ना भाई। तो अब एबीसी में 3 इक्वेशन अगर अपन बना पाए तो लाइफ चिल है। यहाँ पे देखिए एफ डबल डेरिवेटिव 1 पता है, तो यहाँ पे x को 1 रखा, इसमें x को 1 रखा, तो f डबल डेरिवेटिव 1 कितना हो जाएगा, a, और इधर आ जाएगा x को 1 रखने पे 3 प्लस का 2a प्लस का b, पहला इन्फो, है ना भाई। f डबल डेरिवेटिव क्या पता है, f डबल डेरिवेटिव 2 पता है, तो इस इक्वेशन में x को 2 रखा, यस, इसमें x को 2 रखा, तो f डबल डेरिवेटिव 2 को कितना लिख दिया, b, b बराबर इधर आ जाएगा 12 प्लस का 2a, और इसमें f ट्रिपल डेरिवेटिव 3 पता है, x को 3 रखा, तो f ट्रिपल डेरिवेटिव c 6 आ गया। तो c तो सीधा सीधा आ गया, बस a और b निकालना है आई थिंक। तो यहां से आई थिंक ओके, b की जगह यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 12 प्लस 2a, यहाँ से b रख देते हैं, तो a बराबर का 3 प्लस 2a, b की जगह 12 प्लस 2a, तो कितना बच गया बताओ जरा, 2a और उधर a, तो इधर 3a, a कितना आ गया, -5 आ गया, a -5 आ गया, तो b कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखने पे 2 आ जाएगा। abc आ गए, तो अब फंक्शन आ गया, तो अब फंक्शन जो है वो आ गया अपना एक्स क्यूब प्लस एफ डेरिवेटिव 1, एफ डेरिवेटिव कितना है, -5x स्क्वायर प्लस एफ डबल डेरिवेटिव 2x प्लस एफ ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस 6। तो अब एफ ऑफ 2 निकालना है, x को 2 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 20 प्लस का 4 प्लस का 6, तो आप देख लीजिए, आई थिंक इट इज -2, यस। सो ये क्वेश्चन हो गया। अब किसी को कोई स्टेप नहीं समझा हो तो पूछ लीजिए, मैंने अपने हिसाब से पूरा समझा दिया आपको। इतना ही किया सब लोगों ने, या किसी ने कुछ कम किया हो, कोई शॉर्ट तरीका किसी के पास हो तो बताइए मुझे, कोई कुछ शॉर्ट तरीका बताना चाहता है तो आई एम इंटरेस्टेड। और यही आपने किया हो तो बस सही है। मुझे कैसे पता कि फोर्थ डेरिवेटिव 0 है, मतलब मैं समझा नहीं, इसमें फोर्थ डेरिवेटिव तो पक्का 0 होगा ना, क्योंकि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, कोई भी क्यूबिक का फोर्थ डेरिवेटिव तो हमेशा 0 होगा। स्मिथ क्या पूछना चाहते हो भाई, आवाज दे के पूछो, या मैंने ठीक ठाक बोल दिया? ओके ओके, ठीक है, परफेक्ट। मुझे फोर्थ डेरिवेटिव तक जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे थर्ड डेरिवेटिव तक गिवन था, मैं आगे क्यों जाऊं जबरदस्ती। अब मैं तो ऐसे ही करूंगा चिन्मय। अब कोई ये क्वेश्चन मुझे पूछे तो आई गो बाय दिस वे। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये एक जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2005 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये हटा दूं मैं? इस क्वेश्चन में कोई बोले मतलब बहुत दिमाग लगाने वाला कुछ काम नहीं था, कैलकुलेशन ज्यादा थी, है ना भाई। ये क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए जरा, x cos y प्लस y cos x पाई है। ये कोई एक फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, x cos y प्लस y cos x पाई है। तो आपको बताना है y डेरिवेटिव एट x बराबर 0, मतलब डबल डेरिवेटिव बताना है कब, जब x 0 है। करिए जरा, y डबल डेरिवेटिव व्हेन x बराबर 0, करिए। सर आप एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। x cos y प्लस y cos x पाई है, सिमेट्रिक है एकदम फंक्शन, है ना भाई। x cos y प्लस y cos x अगर पाई है तो y डबल डेरिवेटिव 0 पे निकाल दो। ओके सर। यस, y डबल डेरिवेटिव मतलब ऐसे भी लिख सकता हूं इसको मैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कब निकालना है, जब x 0 है। सेम मतलब दोनों का, है ना भाई। यस रिया, बोलो बच्ची। सर आपने नोटेशन के बाद कितना मतलब किया? अभी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कुछ नहीं किया मैंने तो सवाल दिया है। अच्छा सर। और सर अच्छा क्या, अच्छा किसके नोटेशन के बाद? सर वो आपने नोटेशन लिखवाया था ना, उसके बाद। अच्छा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का, उसके बाद तो 2 सवाल कर लिए हमने। ओके सर। सर यस और यस। एफ डेरिवेटिव 4 को कैसे लिखता है? सर 4 हाँ, लाइंस। एफ डेरिवेटिव 4 को कैसे लिखता है? एफ मतलब डेरिवेटिव, 4 को कैसे रिप्रेजेंट करता है? एफ डेरिवेटिव 4, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब dy बाई dx कर लो और x नहीं को सर, 4 नहीं रख सर। दो। सर इसका नहीं, मतलब वो ये नहीं। है, तो इसका फोर्थ मतलब तो यही होता डेरिवेटिव। है। अच्छा, फोर्थ सर फोर्थ डेरिवेटिव को, फोर्थ हाँ हाँ। डेरिवेटिव को यूजुअली ये लिखते हैं ऐसा, ओके सर। है ना। ठीक है। यस यस, हाँ, और ओके रोमन में लिख देते हैं, है ना भाई यहाँ पे। या ऐसा लिख ओके सकते हैं d4y अपॉन dx पावर 4, ये भी लिख सकते हैं। या ये भी लिख सकते हैं, 4 बार ऐसे लिख दो, या कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, ओके है ना, हाँ सब ठीक है। चलेगा, सब चलेगा। यस सक्षम, सही आंसर है भाई, बहुत बढ़िया। यस चिन्मय, नहीं नहीं, x को जब 0 रख दिया तो आंसर कांस्टेंट आ जाएगा तन्मय। अब यस इशिता पोल,
पाई है क्या? पाई तो वही नॉर्मल नंबर है अपना। ओके ओके ओके, सोहम का भी आंसर सही है, आयुष का भी सही है, तन्मय का भी सही है, दिव्यांश का भी सही है। यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट है। यस, सो करेक्ट आंसर इज पाई। सो कैसे ये आया? तो करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं 2 बार और देखते हैं भाई, है ना। तो देखिए जरा, और फिर जो चाहिए होगा निकाल लेंगे, बिल्कुल। तो इसको डिफरेंशिएट किया पहले, x का डेरिवेटिव तो आ जाएगा cos y प्लस x को कांस्टेंट रखा, cos का डेरिवेटिव किया तो आएगा माइनस का sin y, y डेरिवेटिव प्लस y डेरिवेटिव cos x माइनस का y sin x बराबर का 0। ये पहला डेरिवेटिव आ गया। एक बार से काम नहीं चलेगा, है ना भाई, एक बार और आगे जाना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट, एक बार और करते हैं फर्दर डिफरेंशिएशन, क्योंकि y डबल डेरिवेटिव तक जाना है। cos का डेरिवेटिव माइनस का sin y, y का डेरिवेटिव y डेरिवेटिव माइनस, इधर 3 टर्म आएंगे, x का डेरिवेटिव किया तो आ गया sin y, y डेरिवेटिव माइनस x sin का डेरिवेटिव cos y, y डेरिवेटिव y डेरिवेटिव, इसका y डेरिवेटिव का डेरिवेटिव माइनस x sin y, y डबल डेरिवेटिव, यहाँ का डेरिवेटिव, यहाँ पे 2 टर्म आएंगे, y डबल डेरिवेटिव cos x प्लस y डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव किया तो आ गया माइनस का sin x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y डेरिवेटिव sin x माइनस का y cos x बराबर का 0। ये इतना आ गया। अब आप देखिए जरा, x को 0 रखना है अपने को, है ना भाई। अगर x को 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म चला जाएगा, ये वाला टर्म चला जाएगा, साइन प्लस y cos x, हाँ क्या, प्लस y cos x आएगा ना लास्ट में। y cos cos x मेरे का हिसाब से तो डबल माइनस y डेरिवेटिव cos x ही आ रहा है भाई। ठीक है सर, चेक करते हैं। हाँ मैं चेक कर लूंगा, कोई बात नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ये भी 0 हो गया, x को 0 रखने पे ये भी 0 हो गया, है ना भाई। तो x को 0 रखने पे देख लेते हैं, ये बच गया माइनस का sin y, y डेरिवेटिव माइनस का 2 हो गया, है ना भाई, माइनस 2 sin y, y डेरिवेटिव प्लस y डबल डेरिवेटिव cos 0 1 हो गया, माइनस का y बराबर 0, ये बच गया। तो अब आप देखिए, अपने को y, y डेरिवेटिव चाहिए, है ना भाई, y और y डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा। तो y तो आई थिंक यहां से आ जाएगा, इस इक्वेशन में x को 0 रखा मैंने, है ना भाई। तो x को जैसे ही 0 रखा, यहां से y पाई आ जाएगा, है ना भाई, इसका मतलब y तो पाई है। और इस इक्वेशन में x को 0 और y को पाई रख दो, तो x को 0 और y को पाई रखा। वैसे अगर y पाई आ गया तो आगे मेहनत की जरूरत नहीं है भाई, y अगर पाई आ गया तो आप देखिए ये वाला टर्म भी चला गया, तो बस y डबल डेरिवेटिव कितना आ गया, y डबल डेरिवेटिव पाई आ गया, है ना। तो y डबल डेरिवेटिव कितना है, पाई है। ये जरूरत नहीं है ना, y डेरिवेटिव निकाल सकते हैं यहां से कोई पूछे तो, बट जरूरत नहीं है। तो y डबल डेरिवेटिव कितना आ गया, पाई आ गया। तो कुछ नहीं, बस सीधा सीधा डिफरेंशिएट करते रहना था, और लास्ट में जो पूछे वो बता दो, बिल्कुल, और क्या। कोई कंफ्यूजन किसी को हो इस क्वेश्चन में तो पूछिए मुझसे। ठीक लग रहा है ये सबको? तो नेक्स्ट सवाल लिखिए, है ना भाई। ये मतलब ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा है, ऐसा क्वेश्चन शायद जेई ने भी पूछा है ना।
if 2x is equals to y power 1 by 5 plus y power minus 1 by 5, ऐसा है, 2x equals to this, तो क्या निकालना है आपको? तो फाइंड आउट करिए x, तो उन्होंने दिया है अगर x स्क्वायर माइनस 1 y डबल डेरिवेटिव प्लस लेमडा x इंटू वाई डेरिवेटिव प्लस k टाइम्स y 0 है, अगर ऐसा इक्वेशन आएगा तो आपको लेमडा प्लस k की वैल्यू बतानी है, बताइए जरा। देन फाइंड लेमडा प्लस k। ये जेई मेन 2017 में पूछा, अभी रिसेंटली उन्होंने। गलत है भाई।
सर आंसर भेजा। गलत है। तो गलत तो है, भेजा है। गलत है, गलत है। देख लिया सब। Yes. Yes, Divyans, your answer is correct. एक लड़का आंसर लाया है, बाकी लोग भी आंसर लाएंगे। गलत है, बाकी सब लोगों का गलत है अभी तक तो। चिन्मय भाई बंद करो अपना माइक। सॉल्व कर लो लड़की, क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना आता है अपने को। आज इसके बाद शिवम सर का लेक्चर है ना, मैं उनको बोल देता हूँ, वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर लेंगे, है ना। यस, सोहम का भी आंसर सही आ गया, बहुत बढ़िया।
तो देखिए भाई, है ना, मैनिपुलेशंस है लाइफ में और कुछ है नहीं। yes. तो देखिए जरा, है ना, चलिए जिनका हुआ उन्हीं से ही पूछ लेते हैं। ओके, रुक जाते हैं, 1 मिनट रुक गए भाई। नहीं नहीं, देख तो नो, ये तो नहीं है भाई। टोटल बताओ, टोटल पता है मेरे को, तो इंडिविजुअल पता ही नहीं है, वो भी पीछे देखा मैंने। ओके, चलिए जरा, है ना, किन किन का सही आया था। आई थिंक 2 लोगों का सही आया, मयंक कश्यप भी तीसरा। यस यस, मयंक का भी सही हो गया, बहुत बढ़िया। कितने लोगों का सही आया है जिनको बोला मैंने कि सही है? आई थिंक मयंक, दिव्यांश, एक और बच्चा था कोई, सोहम। यस यस यस, कौन बताएगा मुझे? सोहम, आप बताओ ना। सोहम, यस यस, बोलो ना सोहम। पहले 2x वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। किसके रेस्पेक्ट में? सबको? एक्स के रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। अच्छा, एक्स के रेस्पेक्ट में सबको डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो इसका डेरिवेटिव 2, इसका डेरिवेटिव 1/5 y पावर -4/5, यही हो जाएगा ना? हाँ। और ये -1/5 y पावर -6/5, y डेरिवेटिव दोनों में कॉमन आएगा, मैंने यहां लिख दिया। सही कर रहा हूं यहां तक? हाँ सर। परफेक्ट। तो अब क्या करें? अब 5 को 2 के साइड में लिया तो 10 आ जाएगा। और किसको फिर किसको किसको 5 किसके? 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा अच्छा, 5 को। ठीक है, तो हाँ। 10 आ जाएगा वो, तो ठीक और है। फिर हम लोग इसमें से y कॉमन लेंगे, y रेज टू y से मल्टीप्लाई कर देंगे, y हाँ। कॉमन नहीं लेंगे, y से मल्टीप्लाई कर हाँ। देंगे। सो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y पावर 1/5 माइनस y पावर -1/5। हाँ। ये नोटिस करना बहुत जरूरी था, और y डेरिवेटिव को इधर लिख लेता हूं मैं। हाँ। ये आ गया अपने पास। अब हाँ। ये देख के और ये देख के काफी अच्छा लग रहा है ना भाई? अब लग हाँ। रहा है क्या करना चाहिए, स्क्वायर करके, है ना भाई, स्क्वायरिंग। स्क्वायर करके हाँ। सब्ट्रैक्ट कर दें क्या, या ऐड करना हाँ। चाहिए? सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, है ना भाई? सब्ट्रैक्ट करना चाहिए सर। हाँ। सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। सो दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। यस, आप देखेंगे स्क्वायर किया इसको, तो इसको स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y पावर 2/5 प्लस y पावर -2/5 प्लस का 2। यस, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और इसको स्क्वायर किया तो आएगा 100y स्क्वायर अपॉन y डेरिवेटिव का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y पावर 2/5 प्लस y पावर -2/5 -2। आप देखेंगे अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो काफी ठीक हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 10y स्क्वायर अपॉन y डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, उधर कितना आ जाएगा? 4। तो उसको उधर ले जाते हैं 4 को, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर -1 और y डेरिवेटिव से भी गुणा कर देते हैं, नहीं क्या? इज इक्वल्स टू 100y स्क्वायर, ये आ रहा है अपने पास। और अब 4 कैंसल आउट कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 y डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 25y स्क्वायर। यहां तक ठीक किया है क्या मैंने? मैं सॉरी, सोहम, है ना भाई? एंड नाउ यू सी, जस्ट डिफरेंशिएट इट वन मोर टाइम। तो इसको डेरिवेटिव किया तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 y डबल डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट रखा, प्लस इसका डेरिवेटिव 2x y डेरिवेटिव, और इधर का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 50y y डेरिवेटिव।
कुछ तो लोचा किया मैंने, क्या लोचा किया? ये y डेरिवेटिव का स्क्वायर आएगा, रुकिए जरा, कुछ एरर हो गया है। यस, ये y डेरिवेटिव का स्क्वायर था, तो ये y डेरिवेटिव का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे एरर हो गया थोड़ा सा। अब दोनों साइड फिर से एक बार डिफरेंशिएट मार दिया, 4 कैंसल आउट कर दिया, 4 कैंसल आउट किया तो इधर 25 बचा। x स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2y y डेरिवेटिव, सॉरी 2y डेरिवेटिव y डबल डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव किया 2x और इसको कांस्टेंट रखा और इधर का डेरिवेटिव आ जाएगा 50y y डेरिवेटिव। तो आप देखेंगे एक y डेरिवेटिव कैंसल आउट हो जा रहा है, तो अगर एक y डेरिवेटिव आप कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x, और 2 भी कैंसल आउट कर दो तो x स्क्वायर माइनस 1 y डबल डेरिवेटिव प्लस 1 बच जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x y डेरिवेटिव और ये इधर आ जाएगा माइनस का 25y बराबर 0। ये आ रहा है फाइनली। तो अब कंपैरिजन करके अपन कह सकते हैं लैम्डा कितना है, 1 है और k माइनस 25 है, तो लैम्डा प्लस k माइनस 24 हो जाएगा। हाँ, बहुत मेहनत हुई है भाई जीवन में। सर और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? बिल्कुल है ना, कौन बोल रहे हो? श्रेयस राय। सर, यस श्रेयस। यस यस श्रेयस, यस है, इस क्वेश्चन के लिए तो है, कम से कम, हमेशा नहीं हो पाता बस। वो इक्वेशंस में x को 1 और एक बार x को 0 रख के, इसमें हाँ वो भी कर सकते हैं, एक तो वो भी कर सकते हैं, x को और बाद में वो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव से कंपेयर करके आ फर्स्ट सकता है। डेरिवेटिव से कंपेयर करके आ जाएगा, एक तो वो। दूसरा यहाँ पे थोड़ा बेटर और किया जा सकता है, पहले ये लिख ले जनता तो फिर मैं कुछ और बताऊं। यस, ये लिख लेंगे आप तो किया जा सकता है। अच्छा प्रॉब्लम है, बढ़िया सवाल ये तो। अपन अपना वो सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन कहां तक हुआ था? 1a 1b हो गया था क्या? हेलो, कॉन्टिन्यूटी आई थिंक 1a 1b हो गया था ना? कंटिन्यूटी हो गया था। डिफरेंशिएबिलिटी 1a 1b हो गया था ना? हेलो, नहीं सर, मेरे को नहीं लग रहा। हाँ हो गया था सर, हो गया है ना डिफरेंस? हाँ हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी 1a 1b हो गया था। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं किया अपन ने, है ना? यस यस, ठीक है। होमवर्क भी हाँ मतलब कुछ, होमवर्क हाँ कुछ बोला ही नहीं, अब सब बोल देंगे एक साथ, अब बोल देंगे भाई सब कर लो। ये मिटा दूं मैं? हाँ सर। तो देखिए जरा, यस, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई बोले तो इस क्वेश्चन में एक ये थॉट थोड़ा आना चाहिए जनता को, ये देख के कि यार ये क्वाड्रेटिक जैसा बन रहा है, नहीं क्या? तो y पावर 1/5 को थोड़ी देर के लिए मैंने t ले लिया, तो ये बन गया t प्लस 1/t बराबर का 2x। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2tx प्लस 1 बराबर 0। यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, है ना भाई, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। सो t आ गया x प्लस रूट, है ना भाई, 4 कैंसल आउट हो गया, ये आ गया। कोई बोले माइनस वाला, ठीक है ना, डजंट मैटर, ये ले लो बिल्कुल। कोई बोले माइनस वाला लूंगा तो ले लिया। तो y कितना आ जाएगा, पावर 5 रेज कर दो तो y आ गया x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। माइनस वाला लोगे तो भी चलेगा ना, सेम आंसर आ जाएगा। तो y ये आ गया है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने y को इन टर्म्स ऑफ x सॉल्व कर लिया,
है ना भाई, ये आपको क्लिक होना चाहिए था इस क्वेश्चन में। अगर आप ये कर पाते तो आई थिंक अब इसके आगे, हाँ ये स्नेहल कर रही थी नहीं क्या लड़की? हेलो, कुछ बोला तुमने, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बनाया, क्या यही कर रही थी? है ना, इसके बाद डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखो जरा dy बाई dx क्या हो जाएगा, y डेरिवेटिव करेंगे यहां से तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 5 इंटू ये पूरा फंक्शन और इंटू इस पूरे फंक्शन की पावर 4, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आ जाएगा इधर 2x, तो 2 कैंसल आउट, तो y डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू ये सेम फंक्शन ऊपर आ जाएगा, तो ये x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर फिर से 5 बन जाएगा, 4 इधर है और 1 यहाँ पे आएगा आप देखिए, और नीचे ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पड़ा है, तो इसको इधर भेज दो बस और स्क्वायर मार दो, सो विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई डेरिवेटिव का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, और ये पूरा फंक्शन आप देखें, है ना भाई, ये पूरा का पूरा फंक्शन इसको मैं वापस से y लिख सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सेम इक्वेशन अपने को आई थी, आप देखिए जरा, है ना। तो अब इसके बाद तो कुछ नहीं है, इसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट मार दीजिए, तो ये काम यहां से भी किया जा सकता था और ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से भी किया जा सकता था। यस यस yes, correct answer is -24. Yes, correct answer is -24. So this is a second thought in this problem, है ना भाई, पहले quadratic solve कर लो and then go forward. Which side सार्थक, बोलो भाई। सार्थक, यस, कहां से नहीं समझा बताओ। वो 5x प्लस रूट इसका डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो 5 इंटू इसकी पावर 4, हाँ वो उतना समझा, उसके नेक्स्ट वाला इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स और अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x। अच्छा हाँ बोलो, किया है ना ऐसा? हाँ। ऐसा तो पहले भी किया है। अब 2 कैंसल, इसको सिंप्लीफाई करो तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे आएगा, ऊपर बन जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है। और जब उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर में, तो फिर पावर 5 बन जाएगा और नीचे ये बन जाएगा। ओके। और फिर इसको स्क्वायर किया मैंने तो ये इक्वेशन आ गया, एंड दिस इक्वेशन इज सेम जो अभी लास्ट में आया था, बस इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, यू विल कम टू आंसर। है ना भाई, कितना समय हो गया बताइए जरा, थोड़ा सा बचा है, खत्म करें कि आप बोलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएं, जैसा आप बोले। थोड़ा सा बचा है, मतलब 15 मिनट लगेगा मेरे को। पढ़ा दो, पढ़ा दें, चलो खत्म किया जाए, बिल्कुल लिखिए जरा। सर नेट का बहुत प्रॉब्लम है, पता, नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। नेट का प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ सर, हाँ बहुत सर। ही ज्यादा। 2 बार तो मैं बंद करके वापस चालू किया तो भी नहीं हो रहा है। अच्छा, काफी लोगों को नेट का प्रॉब्लम होने लगे, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। यस, चलिए ठीक है, धन्यवाद, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं, अब आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना भाई, तो कर लीजिए, है ना भाई, ये चैप्टर मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं, कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश करेंगे और इसके 1A के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके, है ना। एक्सरसाइज 1A में जो भी डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, यस बुकलेट में है डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो है, आई थिंक इन चैप्टर 3 जो है वो पूरा डिफरेंशिएशन है, और 1A में अलग से लिखा हुआ है ना, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, तो वो अपन डिस्कस करेंगे, चलेगा। तो ये होमवर्क है आपका, ये कर लीजिए आप। सर आप कौन से बुकलेट की बात कर रहे हो? आपको क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन का बुकलेट थोड़ी ना मिला। मैंने भेजा था ना। अच्छा वो लिमिट, ठीक, ये जिसमें कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें एमओडी भी है साथ में। ओके।
है ना? सर एक उसमें बार से रिपीट करो ना होमवर्क। सर होमवर्क, ऑनलाइन वाले में सर नहीं क्या? होमवर्क क्या 1 है ना? हाँ होमवर्क में मैं ये बोल रहा हूँ पूरा ही कर लो। अब आप पूरा चैप्टर कर सकते हो, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत बचा है अपना, तो जितना कर सकते हो कर लो। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इन चैप्टर 3। हेलो, हाँ 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 इन सर, चैप्टर 3 एंड एक्सरसाइज 1A। ठीक है सर। इन चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 1A से, है ना भाई, इन चैप्टर 3 एंड एक्सरसाइज 1A, इसमें आप MOD वाला पार्ट कर लेंगे, है ना भाई? ठीक है सर। चलेगा? ओके सर। है ना? ठीक है। ये कर लीजिए कम से कम। ठीक है सर। बाकी करते रहिए धीरे धीरे, है ना? हाँ ठीक है, सर। बाकी पूरा कर सकते हैं सर आप ये ये। सर ये टेस्ट में एमओडी आ रहा है ना? कौन सा टेस्ट? ये ऑनलाइन टेस्ट जो आने वाले संडे को होने हाँ वाला हाँ ना हाँ वो। हाँ, उसमें MOD आएगा। यस यस, MOD हाँ आएगा ठीक उसमें। ठीक ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, आई थिंक वही अपना उधर AOD चलेगा, और इधर जो नेक्स्ट लेक्चर होएगा विल स्टार्ट विद इलिप्स। तो उसमें MOD थोड़ा सा बचा है, वो खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट विद इलिप्स। ठीक है? ठीक है सर। Sir, ठीक है जी। LCD for what? Limit, continuity and derivability. वापिस बोलो। LCD. एलसीडी का फुल फॉर्म। LCD, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। So MOD isn't there or is it there? MOD is different, method of differentiation, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। So in the portion they have only given LCD. नहीं एमओडी भी दिया portion है। is LCD and MOD. Okay. Okay. सर मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव अलग से चैप्टर है क्या अपने मॉड्यूल में? नहीं, वो अलग से नहीं है, मॉड्यूल अलग से नहीं है। इवन कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी का भी अलग अलग मॉड्यूल नहीं है, एक ही तो मॉड्यूल है। हाँ तो मतलब उसका अलग से ऑनलाइन मॉड्यूल मिल नहीं रहा। नहीं है भी नहीं ना, मिलेगा कहाँ से, है ही नहीं। ठीक है, तो वो उसी बुकलेट उसी में, बुकलेट में से उसी करना है ना? जैसे 1A में तुम देखोगे ना, क्वेश्चन सेग्रीगेटेड है। पहले शायद आई थिंक पहले 29 प्रॉब्लम है वो लिमिट के हैं, सॉरी कॉन्टिन्यूटी के हैं, उसके बाद वाले डिफरेंशिएबिलिटी के, उसके बाद वाले MOD के हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो सेग्रीगेटेड है, उन्होंने लिखा हुआ ठीक भी है ना? ठीक है सर। ठीक है, चलेगा। तो चलिए ये आप होमवर्क करिए, है ना? नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, है ना? ठीक है, धन्यवाद। बाय सर, थैंक यू सर, टेक ठीक केयर। है ठीक है ठीक है। अच्छा, जिया क्या बोल रही है? पैराबोला नहीं हुआ है? हेलो हेलो जिया। यस, बाकी लोग जा सकते हैं। यस यस अगर आप वो लास्ट बॉक्स वाला स्टेप बता सकते हैं? यस जिया। नहीं सर, नहीं हुआ है। पैराबोला नहीं हुआ है अपना? नहीं सर। ओके ओके ओके, ठीक है जिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में कर लेंगे, है ना? वो ठीक है, वैसे कुछ ऐसा उसका रोल नहीं है इसमें, है ना? इलिप्स जब पढ़ेंगे तो पैराबोला का एज सच कोई रोल नहीं आएगा, तो ठीक है, विल डू इट लेटर। ओके सर, थैंक है यू। ना? वो एक चैप्टर बचा है अपना, तो विल डू इट। परफेक्ट, ठीक है हाँ सर। ठीक है, ओके, धन्यवाद सर जी। एक बार वो लास्ट बॉक्स में जो किया आंसर वही बार बता सकते? वापस बोलो। तो वाई, हाँ वो वाला। कुछ नहीं बच्चे, ये देखो, ये वैल्यू y है कि नहीं है? ये तो y है। मैं दोबारा से लिखता हूँ ना, देखो। एक बार यस, कैन आई राइट y डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 5 into this value is y upon root x square minus 1. Now square both sides, so it becomes y derivative का square is equals to 25y square upon, सही है क्या सार्थक? हाँ हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, यही लिखा था ब्रैकेट में। समझा सर। ठीक है, हाँ थैंक यू सर। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। यस चलिए, जी, thank you, और sir. कुछ कहना चाहते हो? मयंक कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर, वो हम लोग ने फर्स्ट डेरिवेटिव को एज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंड, मतलब वो टैंजेंट को अप्रोच कर रहा है, मतलब हम लोग ने वैसे तो वैसे ही हायर डेरिवेटिव्स को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सेम वे में कर सकते हैं क्या? हायर डबल डेरिवेटिव इज फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव।
है ना भाई, y डबल डेरिवेटिव इज नथिंग बट d ऑफ y डेरिवेटिव बाय dx. ग्राफिकली वी कैन थिंक व्हाट डज इट सिग्निफाइज एक्चुअली. ओके, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव का ग्राफ बना ले, उसकी टेंजेंट्स है एक्चुअली. ओके, या ये कह सकते हो, है ना, बिल्कुल जैसे dy बाई dx का क्या मतलब है. dy बाई dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. है ना भाई, dy बाई dx का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. और dy डेरिवेटिव बाई dx क्या हो जाएगा कि जो टेंजेंट है वो किस रेट से चेंज हो रही है, टेंजेंट किस रेट से चेंज हो रही है. ओके, है ना. अच्छा. यस यस सर वही मतलब अगर हमें वो फर्स्ट प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करना है तो हम लोग वो फिर कैसे करेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल से. हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे एक्सप्लेन करेंगे डबल डेरिवेटिव को. तो कुछ नहीं, डेरिवेटिव निकाल लो फिर उसका डेरिवेटिव ले लो. यस वही है ना. हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से एक बार डेरिवेटिव निकालो, फिर उस पे फिर से फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दो. ओके सर, थैंक यू सर. है ना, वही काम करना पड़ेगा. यस यस ठीक है. यस स्मिथ. नहीं, इलिप्स में पीछे का कोई लेना देना नहीं है भाई. नहीं, कोई लेना देना नहीं है ना. जी श्रिया बोलो भाई. सर इसमें जो आपने लास्ट में लिखा ना बॉक्स में, फिर हाँ? उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, यस यस ताकि वो यस सेम श्रिया, फॉर्म इसको में आ हाँ जाए. हाँ बिल्कुल, ये वही इक्वेशन है. ये वहां पे भी बनी थी, मेथड 1 से जब किया था तब सेम इक्वेशन बनी थी अपनी. हाँ सर, लेकिन वो y सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए फिर से डिफरेंशिएट फिर से डिफरेंशिएट करना है ना? पड़ेगा क्योंकि अपने को सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है. हाँ यस हाँ यस ठीक है. हाँ ठीक है ठीक है थैंक यू सर. ठीक है. चलिए तो धन्यवाद, है ना, खत्म करते हैं ये. मैंने शिवम को बोला है, वो थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सर. जी जी धन्यवाद.